हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर माय चैनल। सो गाइज, आज हम डीआई इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक पॉपुलर टर्म है टीसीएस में, जो कि हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में जो भी एम्प्लॉय हैं टीसीएस के, वो सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो मैं सोचा आज इसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो गाइज, इससे पहले कि मैं सबको बता दूं कि जो भी अभी जो फ़िलहाल में जो टीसीएस में ज्वाइनिंग लिए होंगे, जिनकी अनबोर्डिंग हुई होगी, वो लोग, उसमें भी कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। गाइज, दो तरह से टीसीएस हायर करती है। एक जो होता है कि कॉलेज में आती है, वहाँ से इंटरव्यू वगैरह लेके जाती है, तो वहाँ पे ले जाती है, ट्रेनिंग वगैरह कराती है, कुछ दिन बेंच पर रखती है, उसके बाद प्रोजेक्ट में डालती है। और दूसरी तरीका जो उनका है कि वो बिना ट्रेनिंग किए डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं। दो तरह से हायरिंग होती है। तो टीसीएस जो है दो तरह से हायर करती है। इसमें से भी ये होता है कि जो अगर अभी बेंच पे फ़िलहाल होते हैं तो उनको एलोकेशन नहीं मिला होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है। जो प्रोजेक्ट में होते हैं उनको एलोकेशन मिलता है। तो गाइज, अब एलोकेशन के बारे में मैं पहले बता दूं आप लोग एलोकेशन क्या होता है। तो गाइज, आप सबको पता है एलोकेशन मीन्स ये होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में हैं और आप क्लाइंट से कुछ कमा के कंपनी को दे रहे हैं, तो आपको एलोकेशन में काउंट किया जाता है। और जो अनएलोकेशन होता है, वो आप किसी कंपनी से या किसी क्लाइंट से किसी कंपनी को कुछ कमा कर नहीं दे रहे हैं, आप बेंच पे हैं, इसको अनएलोकेशन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये चीज़ होता क्या है। तो मैं शॉर्ट टर्म में शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा बताया बस, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप किसी क्लाइंट से कुछ कमा के कंपनी को दे रहे हैं, तो एलोकेशन में आता है। और आपको पता होगा एलकॉन होता है कि आप बेंच पे बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आप बेंच पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी क्लाइंट से कुछ कमा के कंपनी को नहीं दे रहे हैं, तो एलकॉन में आ जाता है। तो एलकॉन में आने के बाद ये होता है कि आपको एक सीट वगैरह होती है, जो कि टाइम शीट जो होती है वो फिल करना होता है। बस जो टीचर्स होंगे उनको पता होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो गाइज, अब आते हैं हम डीआई पे, डिप्लॉयमेंट इंडेक्स पे आते हैं। ये जो होती है ये हमेशा प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, किसी पैसे से रिलेटेड जो भी हो, आपके सैलरी में कुछ ग्रोथ होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए कुछ के वेरिएबल आपके बढ़े, तो इसके लिए डीआई यूज़ किया जाता है। डीआई भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद कुछ पता चला कि डीआई में ये होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं और आपका परफॉर्मेंस पे ये डीआई काउंट किया था। अगर आपके 85 प्लस है, तो मैं पूरी तरह से पता नहीं वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन ये होता है कि अगर 85 प्लस है आपके, तो पूरा 100% वेरिएबल मिलता है, आपको कुछ पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उससे थोड़ा कम है 65 75, इस तरह से आपके इसके बीच में थोड़ा और कम मिलता है। इस तरह से आपको मिलता जाता है। और वही अगर बेंच पे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है। तो आपको फ़िलहाल डीआई भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर बेंच पे हैं तो आप डीआई बढ़ाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। तो ये भी आपको ज़रूरी है डीआई बढ़ाना भी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा आप लोग बता दो, टीसीएस में डीआई के बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो डीआई आपको अगर स्किल बढ़ाएंगे तो भी आपका डीआई बढ़ेगा। और कोशिश करिए कि प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी चले जाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी वेरिएबल बढ़ने वाला होता है वो बढ़ जाए। इसलिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं टीसीएस में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इसके बारे में कि डीआई क्या होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बताया। इसके बारे में बात करेंगे तो 10-15 मिनट लग जाएंगे बात करने में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि डीआई होता क्या है। तो गाइज, आप लोग बहुत सारे होंगे बेंच पे भी होंगे इस टाइम, तो उनको भी डीआई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिना डीआई बढ़ाए कुछ होने वाला नहीं है। प्रोजेक्ट में जाएंगे तो डीआई आपका बहुत ही अच्छा होगा, तो आपका जो भी सैलरी वगैरह है, वेरिएबल जो भी हैं, बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा आपका ही फ़ायदा है। तो अगर बेंच पे हैं तो ज़्यादा कोशिश करिए कि प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, जिसमें आपको चाहिए उसी में आपको मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं, कोई डेवलपमेंट का है, कोई एसोसिएट सिस्टम का है, ऐसा कोई डेवलपमेंट या और दूसरे दूसरे यूनिट का लोग हैं, और हैं किसी और का मिल जाता किसी और में। तो उसके लिए आपको पहले से भी आपको हर चीज़ बताना होता है कि आप मतलब पहले सजेस्ट कर देंगे। बहुत सारे होते हैं जो भी टीसीएस में एम्प्लॉय होते हैं, जो सीनियर जो होते हैं, जो डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, उनको क्या पता हो, किसी को कुछ भी दे देते हैं। आपको डेवलपमेंट में है तो आपको
टेस्टिंग का मिल गया, चाहे किसी और चीज़ का मिल गया, इस तरह से होता है। तो आपको भी पहले से अपनी एडवाइस भी देनी ज़रूरी होती है, मतलब आपको बताना ज़रूरी होता है कि हमको इस पे चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए सबको कि आपको किस पे चाहिए, नहीं तो आप किसी और चीज़ पे का चाहते हैं और मिल गया कुछ और। ये सब भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप भी कोशिश करिए कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द मिल जाए। तो गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ भी होगा, आपको पूछना होगा, तो आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने का, हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ें जो भी हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अगर प्रोजेक्ट नहीं आपको मिला है, बेंच पे हैं, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। तो मैं यही सब बताना आपको चाह रहा था, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं कि ये सब हैं क्या। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।